राम राम भाई सारे ने। एक चीज सबने देखी होगी भाई, अपना भारत देश 1947 में आज़ाद होया था। पढ़ी होगी, देखी होगी, महसूस करी होगी, कुछ भी कराया होगा। होया था। क्रांतिकारी थे भाई। आज़ाद भगत सिंह था, आज़ाद था चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह था, बहुत से थे ना, बहुत से क्रांतिकारी। कदे भी एक चीज महसूस करी है तुमने, कितने जो क्रांतिकारी थे इनने इतना संघर्ष कराया था जब भारत में आज़ादी मिल रही थी। कदे भी तुमने न्यू देखा है उसके परिवार जो आज उसका वंशज है, उसके भाई, काका, ताऊ, भतीजे, बेटे, पोते, जो कुछ है, किस हालत में है। और जो उस टाइम के गद्दार होया करते वे किस हालत में है। जो ये ईमानदार थे और भाई आज़ादी लड़ाई लड़ा करते वे बेचारे, कोई कुछ बेचे है, कोई कुछ बेचे है, अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो उस टाइम के गद्दार थे वे इलेक्शन लड़े हैं, कदे कितने थे, कदे कितने थे। इतना बेशुमार रुपया हुंदर है। वे आने वाली 100 पीढ़ी भी उनकी इलेक्शन हारे गई ना, जब भी उनका रुपया ख़त्म ना हो। और जो वास्तविक थे क्रांतिकारी, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो भाई सिस्टम तो बहुत घना गड़बड़ है। इसके बारे में सोचा है जनता वो है। फिर कई चीज़ा मैंने भी सोचा है यार इतनी मेहनत करके देश आज़ाद करवा दिया उनने, और लोग, सरकार, गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोचती। जो तो यार ये जो अपने जैसे आदमी है जो देश की तरक्की खातर थोड़ा बहुत टैक्स पे करे हैं, हर आदमी मिडिल क्लास ला ले। मिडिल क्लास तो एक कीड़ा मकोड़ा, मिडिल क्लास का तो कोई धन नहीं। तो जिसने यार आज़ादी लड़ाई खातर अपनी जान भी दे दी, उन आज थी कुछ ना मिल रहा। और हम उम्मीद करे हैं हक सरकार मारे थी कुछ करे। फर्क सिर्फ इतना है, पहले गोरे ही सरकार थी, गोरी चमड़ी वाले ही सरकार थी। ये भी ऐसी सरकार है, कौन सी चमड़ी है वो तुम देख लो। तो भाई जो बेचारे पहले थे देश खातर लड़े वे भी मरे हैं, जो आज देश की भलाई खातर लड़ेंगे वे भी मरेंगे। कोई परिवर्तन नहीं है। कोई आज़ादी ना मिली है ना कदे मिल रहा। कदे वे आ जाएंगे, कदे वे आ जाएंगे। आज़ादी नहीं मिलती वास्तविक। सब कुछ है हाथ में पर है, किसी ने फर्क ना पड़ता तेरे हाथ में के देना है। सबको फर्क पड़ा है कि इसने चूट कर खाकर अपने हाथ में के लेना है। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं यार, मिडिल क्लास का न तो उन्हें ख़त्म करने लग रहे हैं, या तो कॉमन सेंस की बात से इस न तो हम सोच भी ना सकते। ये तो ओके है, मिडिल क्लास तो ख़त्म होना है, इनका तो कोई है ही नहीं, कोई सी सरकार है ही नहीं, वो तो सैंडविच है। गरीब और अमीर के बीच में फंसने वाला वो क्या होया करे। गरीब भी तरक्की करेंगे और अमीर भी करेंगे। जो मिडिल क्लास है वो बेचारा न्यू मरेगा, वो दिन रात मेहनत करेगा, उन्हें बेचारे न्यू मरना है। पर मैं तो इस बात के जरिए, चलो ठीक है भाई, हम मरे हैं, हम कोशिश करने लग रहे, हम मरेंगे, शायद मर भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब कुछ होना है। पर एक चीज़ यह है ना, कम से कम इशा तो कर लो यार, जो जो क्रांतिकारी थे कम से कम उनके परिवार ने बढ़िया ही नौकरी दे दो, उनके बलिदान का कुछ तो सलाह दो उनने। बेचारे अपने यार किसी की काले पानी की सजा है, को बेचारा छोटी ही उम्र में फांसी चढ़ गया। तो भाई कम से कम
देख उनकी पीढ़ी ने सुधार दो। कितना खाओगे यार देश ने, चूट चूट के खा लिया, डिमक लाग गई इस देश का भाई। चिंता होने लग गई अब यार देश किस दशा में डालने लग रहा है। पहले तो भक्ति में मगन हो गए कि यो देश वो करेगा वो करेगा, पर यार डिमक लाग गई भाई। क्या है कि डिमक, पहले तो धर्म की डिमक थी, लोग धर्म के जागरूक हो, एक बाइबल हो, एक के हो या के नहीं। फिर उसके बाद डिमक लग गई जात पात की। फिर समझ में आया अब क्या चाहती है सरकार। सरकार वो कपिल शर्मा शो में वो मजाक मजाक में बोला मेरे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहने चाहिए। बोला क्यों, एक धर्म के क्यों नहीं। बोला एक धर्म के सियाने हो गए तो राज्यों को मार देंगे, और अलग अलग धर्म के होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे। तो भाई देश में दिमक लाग गई। दिमक तो चलो ठीक है, जिसी लाग गई होना जो होना है, पर कम से कम जो क्रांतिकारी है उसके परिवार ने न्याय दो। और बहुत घनी नहीं, दो दो तीन तीन सरकारी नौकरी तो दो यार उनको। थोड़ा घना नहीं, थोड़ा बहुत जमीन दो उनने, घनी ना तो 10-10 20-20 एकड़ तो दो कम से कम। थोड़ा तो ख्याल करो यार उनका। ठीक है भाई, राम राम। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो।